प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3.2 पार्ट 4 क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण युग्म हल करने का विलोपन विधि। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का विलोपन विधि। आज विलोपन विधि के बारे में पढ़ना है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका था ज्यामिति विधि, यानी जिसको ग्राफीय विधि भी कहा जाता है, तो ग्राफीय विधि। और दूसरा नंबर में बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत 3 तरीके से हल किया जाता है। पहला था विस्थापन विधि या प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्रगुणन विधि है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं विलोपन विधि से हल कैसे करेंगे समीकरण युग्म को। तो आइए शुरू करते हैं। विलोपन विधि से हम समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में। ये देखिए, ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है, यानी पहला रैखिक समीकरण है और दूसरा रैखिक समीकरण है। दोनों को अलग अलग हम मान लेते हैं, यानी x + y = 5। ये समीकरण 1 है, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण ये है, क्या है? 2x - 3y = 4। इसको हम दूसरा समीकरण मानते हैं। तो 2 समीकरण है। रैखिक समीकरण युग्म के मतलब है जोड़ा रहेगा, तो पहला और दूसरा ही जोड़ा है। अब इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से, विलोपन के मतलब है कि कोई एक चर को विलोपित कर देना है, यानी गायब कर देना है। चाहे x चर वाले को विलोपित कर दे या y को विलोपित करेंगे तो x बचेगा, और x को विलोपित कर देंगे तो y बचेगा। तो इस तरह से विलोपित किया जाता है इसको। 2 चर में से किसी एक चर को हम विलोपित करेंगे। तो विलोपित कैसे किया जाएगा? विलोपित करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहला नंबर, दोनों समीकरणों में या तो y चर के गुणांक को बराबर कर देना है या फिर x के गुणांक को बराबर करेंगे। विलोपित अगर करना है तो क्या करना है? विलोपित करने के लिए क्या करना है? चाहे तो x के गुणांक को बराबर कर दें या फिर y के गुणांक को बराबर करना पड़ता है, यानी इक्वल करना है, बराबर करना है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2 है। इसमें कितना है? 1 है। इसमें y का गुणांक कितना है? 1 है। इसमें y का गुणांक 3 है। तो या तो यहाँ पर 3 कर दे, यहाँ तो है ये, या फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तब ना बराबर होगा। या तो हम चर को x चर वाले गुणांक को बराबर करें या y वाले को, जैसे भी करेंगे किसी एक को बराबर करना है। तो चलिए हम अभी y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर -3 है और ऊपर में 1 कुछ नहीं है तो 1 y है, यहाँ पर 3 y है। तो इसको भी हम 3 y कर देते हैं। इसको भी बराबर करेंगे y के गुणांक को, तो हमको समीकरण 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा। और इसको जैसे है वैसे छोड़ देंगे, यानी इसको हम 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुने 3, इसको गुने 1 लिखेंगे, यानी हम लिख देंगे कि समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, यानी हमको -3 यहाँ है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो इसको हम बराबर कर रहे हैं।
हम इसको ही बराबर करके बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, बराबर में 5 दिया 15 हो जाएगा। इसको हम मान लें 3, इसको 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसको तो हमको कुछ करना नहीं है, इसलिए 1 से गुना लिख दिए हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम मान लेते हैं फिलहाल 4। इस प्रकार का अब समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों का गुणांक बराबर हो गया और प्लस है माइनस है, दोनों के गुना करने पर, यानी गुना करके हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। गुना यहाँ पर लिख देते हैं, गुना करने पर तो हो गया, लेकिन गुना कर यहाँ पर जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर, क्योंकि इसमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, चिन्ह बदलना नहीं है घटाने के लिए, इसलिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 3y में से 3y माइनस है तो घटाना पड़ेगा, तो प्लस 3y है माइनस 3y है, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसलिए ये कट जाता है। 0 हो गया घटाने से, इसलिए विलोपित हो गया, समाप्त हो गया, कट गया, ये 0 हो गया। तब बच गया ये प्लस चिन्ह है, दोनों में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस है दोनों में, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। 3 और 2 5x बराबर में ये कितना जोड़ने से हो जाएगा, 20। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर हो गया 5x, जोड़े तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि प्लस है माइनस है तो 0 हो जाएगा, इतना में से इतना गया 0, तो इसको कहते हैं विलोपित हो गया, ये समाप्त हो गया, y विलोपित हो गया। तो बच गया 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x, यहाँ पर 15 और 4 कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो जुटेगा ही, तो 15 और 4 20 नहीं 19, 15 और 4 19, 4 है ना, आज थे 15 4 19, यानी और x बराबर कितना हो जाएगा, 19/5। x का मान कितना निकला, 19/5, x का मान 19/5। अब जो है, अब क्या करेंगे, x का मान किसी में भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान 1 में रखने पर एक ही है, x प्लस y बराबर 5 है। x का मान कितना, 19/5। यहाँ पर लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5। हमको y निकालना है तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19, प्लस है देने गया दाएं तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर ले गए तो माइनस में 19/5, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, 5 5 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 5 5 25 माइनस 5 एकम 19 इकाई 19, यानी y बराबर 25 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 6/5, यानी y का मान 6/5 और x का मान 19/5, यही आया। अब ये हमारा आंसर सही है कि गलत आया है, तो इसका हम मान, x का मान 19/5 और y का मान 6/5 बिठा करके इसको में जांच करेंगे। अगर बराबर आ जाता है बायां पक्ष और दायां पक्ष तो हम समझेंगे कि हमारा x और y का मान सही आया है। तो देखिए यहाँ पे x का मान 19/5, यहाँ पर 19/5 लिखेंगे। देखिए अब ये इसको दोनों के मान बैठाएंगे, 5 आ जाना चाहिए, दायां पक्ष में 5 है तो बायां पक्ष भी 5 होना चाहिए, तब ना समीकरण संतुष्ट होगा। तो यहाँ पर हम x का मान कितना बैठाएंगे, 19/5। यहाँ पर देखिए x प्लस y में हम बैठा रहे हैं मान, तो x का मान कितना है, 19/5, 19/5 प्लस
y का मान कितना 6/5, 6/5, दोनों का हर बराबर है इसलिए 5, 19 25, 19 25, 25 25, यानी कितना हो जाएगा 5 आ गया। इसका मतलब है कि आंसर x और y का मान बिल्कुल सही निकला है। तो इस तरह से हम विलोपन विधि से हम इसका x और y का मान निकालते हैं, यानी हल करते हैं समीकरण जोड़ को। अब यहाँ पर देखिए हम बोले थे कि इसको बराबर किए है, विलोपित किए। अब हम चाहेंगे तो ये दोनों को भी विलोपित कर सकते हैं, ये दोनों को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम इसको बराबर किए हैं, अगर हम इसको बराबर करके भी विलोपित करके इसको विलोपित करके y का मान निकलेगा, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अभी उसे भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए यही चीज़ को अगर हम चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हम समझने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आंसर तो हमारा ही आ ही गया, y का मान इतना, x का मान इतना, लेकिन हम इसको विलोपित करके बनाए हैं। अब हम इसको विलोपित करके बना के दिखाना चाहते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है, तो भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको बराबर करना चाहते हैं, तो ये 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो इसको 2 करने के लिए कितना से गुना लिखेंगे, 2 से। इसको छोड़ देना है इसलिए 1 से। अब वही चीज़ लिख देंगे समीकरण 1 में, कितना से, 2 से, 2 से। तो 2 से गुना करेंगे, देखिए 2 से गुना किया तो कितना आ जाएगा, 2x + 2y बराबर 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। यहाँ पर 2x - 3y बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में चिन्ह प्लस का है, दोनों का चिन्ह प्लस का, इसलिए विलोपित होगा नहीं। तो क्या करेंगे, घटाने पर लिखना पड़ेगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है और सेम है, इसलिए लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये विलोपित हो गया, खत्म हो गया, इतना में से इतना गया तो 0 विलोपित हो गया, समाप्त हो गया। अब रह गया ये दोनों प्लस हो गया, 3 और 2 5y हो जाएगा, कहा कि दोनों का चिन्ह बदलने पर प्लस हो गया है। तो यहाँ पर 5y बराबर, यहाँ पर घट जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और y बराबर कितना आ जाएगा, 6/5। तो y का मान देखिए यहाँ पर 6/5 आया था, y का मान यहाँ भी 6/5 आ रहा है। अब y का मान रख करके किसी में एक x का मान निकाल देंगे। यहाँ पर फिर देखिए, अब y का मान एक में रखने पर, एक में रखेंगे y का मान तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 5 है ना, x का मान, यानी x + y का मान 6/5 बराबर 5, ये है। अब हम x का मान निकालना चाहते हैं, और x बराबर क्या हो जाएगा, 5, ये नहीं जाएगा तो -6/5, और x बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 5 5 5 25 -5 एकम 6 इकाई 6, x बराबर कितना आ गया, 25 में से 6 गया 19 और बटा में 5। x का मान भी देखिए 19/5 आया, x का मान हमारा कितना आया था पहले, 19/5। तो जैसे भी करेंगे हम, चाहे x चर को विलोपित करें चाहे y को करें, दोनों से ही आंसर सही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण जोड़ को हल करने के लिए विलोपन विधि को अपनाते हैं। तो इस तरह से विलोपित करके और उसका हल प्राप्त किया जाता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, अब मिलेंगे किसी अगले कंटेंट में, तब तक के लिए
धन्यवाद।